फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? यकृत, जो यह रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा और अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में उल्लेख किया? रॉबर्ट हुक, 1665 में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और श्वान, 1838 में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, जिसे न्यूरॉन्स भी कहते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला? रुधिर वर्ग के खोज के लिए, ब्लड ग्रुप की खोज इन्होंने ही किया है। जो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। तो किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है? ओ, जिसे हम सर्वदाता ग्रुप भी कहते हैं, जो सभी को दे सकता है। और सर्वग्राही ए बी को कहते हैं। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? प्लीहा, स्प्लीन। रक्त को रक्त वाहिनी में जमने नहीं देता है, हिपैरिन। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चट्टानों पर उगने वाले शैवालों को लिथोफाइट्स कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। बीसीजी के टीके की खोज किसने की? कालमेट। जीवाणु नाम किसने दिया है? इहरेनबर्ग ना, खोज करता है लीवेनहॉक, पर नाम इहरेनबर्ग ने दिया है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। एंटीबायोटिक्स मुख्य रूप से किस चीज़ से बना होता है? वो कवकों के द्वारा बना होता है। आपको पता होगा कि पहला जो एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को बनाया था। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकोलस। विषाणु की खोज किसने की है? इवानोवास्की, 1892 में। जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण कौन पहुंचाता है? जाइलम। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों से बनाया गया भोजन विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। तो साबूदाना बनाया कहाँ जाता है? साइकस के तना से मंड निकालकर उसके बाद बनता है, इसलिए साइकस को हम शागो पाम भी कहते हैं। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? भ्रूणपोष। प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है? ऑक्सीडेशन है। उपचयन कि अपचयन? तो इसमें दोनों होगा, इसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है। जल का उपचयन होता है जो कि ऑक्सीजन बनने में, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन शर्करा के निर्माण में। मीठापन के लिए जिह्वा का कौन सा भाग संवेदनशील होता है? नोक भाग, टिप का अगला भाग। हींग को पौधे के किस भाग से निकाला जाता है? जड़ के भाग से, वो फरेला पौधा से निकलता है। कौन सा अंग बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों रूप में कार्य करता है? अग्नाशय। नर यौन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और मादा यौन हार्मोन तो एस्ट्रोजन। इंसुलिन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन के अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया। क्यूज के प्रश्न हैं। पहला, स्वस्थ मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? और दूसरा प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है?